आप लोग को रिलेशन फंक्शन स्टार्ट कर दिया हूँ। उसमें एक्सरसाइज 1.2 स्टार्ट है। क्वेश्चन नंबर हम 1 टू बता चुके हैं। थर्ड पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड पे देखते हैं क्या करते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड में क्या है, प्रूव दैट द ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन f such that r tends to r मतलब रियल नंबर गिवन बाय f of x is equal to greatest integer of x is neither 1 nor onto where greatest integer x denoted the greatest integer less than or equal to x। अब देखिए थोड़ा सा ग्रेटेस्ट इंटीजर के बारे में आप लोगों को बताता हूँ। क्वेश्चन से थोड़ा हट के आते हैं। देखिए ग्रेटेस्ट इंटीजर में x इसको लोग 2.2 लेते हैं। आपको ग्रेटेस्ट इंटीजर x यहाँ पे है, तो यहाँ पे अगर इसकी वैल्यू 2.8 रखते हैं तो यहाँ पे अगर 2.8 है ना, तो यहाँ पे 2 हो गया, यहाँ पे 2.8 हो गया, तो ये लेफ्ट वाली वैल्यू पे एग्जिस्ट करती है। तो देखिए 2.8 का आपका जो वैल्यू होगी ग्रेटेस्ट इंटीजर 2 होगा, 5.9 का 5 होगा, 2.8 का 2 होगा, 1, क्योंकि इसकी लेफ्ट वाली वैल्यू को हम एग्जिस्ट कराते हैं और 0.5 में 0 हो जाएगा। क्वेश्चन पे आते हैं। यह सेड दैट r टेस्ट टू r मतलब रियल नंबर टू रियल नंबर f ऑफ x इज इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x। अब देखो कोई भी रियल नंबर वैल्यू ले लिया, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 1.2, 1.3, 1.9, 2.1, 2.2। तो इसमें यही ना होता है कि पूरी वैल्यू ये x वाली वैल्यू रखते गए, यहाँ पे ये डोमेन है और को डोमेन है, इसको को डोमेन इस वही वैल्यू इसमें भी ले लिए। जैसे कि हमने -3, -2, -1, 1, 2, 3, 1.2, 1.3, 1.9 वही वैल्यू, जो वैल्यू इसमें लेते हैं वही वैल्यू इसमें भी लेते हैं। अब देखिए अब क्या -3 पे -3 ही आएगा, -2 पे -2 आएगा, -1 पे 0 आएगा, इसी में रखते जाएंगे। 0 पे 0 आएगा, 1 पे 1 ही आएगा, 2 पे भी 2 आएगा, 3 पे भी 3 आएगा। अब देखो 1.2 पे क्या आएगा, 1 आएगा, 1.3 पे 1 आएगा, 1.9 पे 1 आएगा, 2.1 पे 2 आएगा, 2.2 पे 1 आएगा, सॉरी 2.1 पे 2 आएगा, 2.2 पे 2 आएगा, 2.3 पे 2 आएगा, 2.4 पे 2 आएगा, 2.5 पे 2 आएगा, 2.6 मतलब जितना भी 2.9 तक 2 पे ही आएगा, फिर 3.1 पे 3 आएगा। तो इतने सारे वैल्यू रखने पे मेरे ये सब वैल्यू बच जा रहे हैं, इतने सारे वैल्यू क्या हो जा रहे हैं, बच जा रहे हैं। तो अभी हम आपते एवरी एलिमेंट ऑफ डोमेन इज नॉट बिलोंगिंग टू कोडोमेन, मतलब एवरी एलिमेंट ऑफ डोमेन इज नॉट बिलोंगिंग टू कोडोमेन। अगर डोमेन के सारे एलिमेंट कोडोमेन में बिलोंग करते हैं तब ना आप लोग का ये 1 होता है। ये तो आपका मेनी 1 हो गया। देखिए एक पे बहुत सारे एलिमेंट 1 2 पे देखिए कितने एलिमेंट आएंगे, तो ये आपका मेनी 1 फंक्शन हो गया। क्या हो गया, मेनी 1 फंक्शन नहीं है। आप लोग को बार बार बताऊँ, आप लोग डायरेक्ट मैपिंग के माध्यम से बता सकते हो कि 1 है कि आंटो है। आप लोग फिर से बता रहा हूँ, एवरी एलिमेंट ऑफ डोमेन इज नॉट बिलोंग टू कोडोमेन, एवरी एलिमेंट ऑफ डोमेन इज नॉट बिलोंगिंग टू कोडोमेन, कोडोमेन में बिलोंग नहीं कर रहा है। जो डोमेन वाली वैल्यू है कोडोमेन में बिलोंग नहीं कर रहा है। एक देखिए इस पे एक 1 और 2 पे ज़्यादा, एक से ज़्यादा बार बिलोंग कर रहा है तो ये मेनी 1 हो जाएगा। और 1 के लिए कम से कम 1 एक बार बिलोंग करना चाहिए, उससे ज़्यादा बिलोंग नहीं करना चाहिए। तो आप देखते हैं आगे। लेट उसी को आपका क्वेश्चन अदर टाइप से सॉल्व करते हैं। लेट x1 एंड x2 बी रियल नंबर, f ऑफ x1 इक्वल टू f ऑफ x2। देखो f ऑफ x की वैल्यू क्या है, f ऑफ x की वैल्यू आपका है ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ तो x1 होगा तो x1 हो जाएगा, f ऑफ x2 इक्वल टू f ऑफ x2। नाउ फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट वी गेट, तो f ऑफ x1 इक्वल टू 1 का प्रॉपर्टी होता है f ऑफ x1 इक्वल टू f ऑफ x2। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x1 इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x2। कोई वैल्यू लेटेस्ट कंसीडर कर लेते हैं 1.2 और 1.8, दोनों पे 1 ही वैल्यू एग्जिस्ट आएगी। 1.2 पे भी 1 आएगी, 1.8 पे भी 1 आएगी। तो ये देखिए जो ये वैल्यू है दोनों आपस में इक्वल है, 1.2 और 1.8 आपस में इक्वल है। x1 डज नॉट इक्वल टू, क्योंकि 1.2 1.8 की इक्वल नहीं है। दिस फंक्शन इज नॉट 1 दिस फंक्शन इज नॉट 1 ऐसे भी दिखा सकते हैं। देयर इज नो, लिख देंगे वाई लेट y इक्वल टू 2.5 बिलोंग टू r, देयर इज नो x बिलोंग टू r, एवरी एलिमेंट ऑफ कोडोमेन इज नॉट बिलोंगिंग टू डोमेन, एवरी एलिमेंट ऑफ कोडोमेन, एवरी एलिमेंट ऑफ कोडोमेन इज नॉट बिलोंगिंग टू डोमेन। देखिए बहुत सारे नंबर इसमें बच जा रहे हैं, जब बच जा रहे हैं तो ये आपका आंटो नहीं होगा। इसके सारे नंबर कोडोमेन के डोमेन में बिलोंग करने चाहिए थे, बहुत सारे नंबर बच गए, इस वजह से आंटो फंक्शन नहीं होगा, आर इज नॉट आंटो। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 4 पे। सो दैट द मॉडुलस फंक्शन f such that r टेस्ट टू r गिवन बाई f ऑफ x इक्वल टू मॉड ऑफ x
इज नाइदर 1 1 नॉर ऑनटो वेयर मॉड ऑफ एक्स इज इफ x is positive or 0 and f of x is minus x if x is negative। आते हैं f such that r, ये रियल नंबर है तो क्या करें, f of x इक्वल टू मॉड ऑफ x को क्या हो सकता है, एक वैल्यू पॉजिटिव शो करा सकते हैं, x ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0, माइनस जब लेस करेंगे तो माइनस आएगा, जब ग्रेटर करेंगे तो पॉजिटिव वैल्यू शो करेगी। रियल नंबर ले लिए -3 -2 -1 0 1 2 3, वही वैल्यू इसमें भी ले लिए -3 -2 -1 0 1 2 3। आपको पता है कि यहीं पे मॉड की वैल्यू -3 की वैल्यू क्या आएगी, -3 मॉड ऑफ की वैल्यू क्या आएगी 3 आएगी, मॉड ऑफ -2 की वैल्यू क्या आएगी 2 आएगी, मॉड ऑफ -1 की वैल्यू क्या आएगी 1 आएगी, एंड 0 पे 0 आ जाएगा, 1 पे 1 आएगा, 2 पे 2 आएगा, 3 पे 3 आएगा। तो ये चीज़ तो हो गया। देखो यहाँ पे लिख सकते हैं एवरी एलिमेंट ऑफ डोमेन इज नॉट बिलोंगिंग टू कोडोमेन। देखिए कि यहाँ पे देखिए बिलोंग क्या हो रहा है, एक से ज़्यादा पे बिलोंग कर रहा है। जब एक से ज़्यादा पे नंबर बिलोंग करते तो मेनी वन होता है ऑनटो फंक्शन, 1 1 फंक्शन नहीं। तो 1 1 फंक्शन के लिए एक ही चीज़ होना चाहिए, एवरी एलिमेंट बिलोंग टू, एवरी एलिमेंट ऑफ डोमेन बिलोंग टू कोडोमेन बट ओनली 1 एलिमेंट। देखिए इसमें क्या होता है, अधिक एलिमेंट एक से ज़्यादा, देखिए यहाँ पे क्या हो जा रहा है 1 1 पे 2 2 पे एक से ज़्यादा एलिमेंट होते हैं, मेनी वन फंक्शन हो जाता है। क्या होता है मेनी वन, 1 1 फंक्शन नहीं होता है। ऑनटो का कंडीशन क्या होता है, एवरी एलिमेंट ऑफ कोडोमेन, एवरी एलिमेंट ऑफ कोडोमेन, ये कोडोमेन है बिलोंगिंग टू डोमेन। अगर इसमें के सारे एलिमेंट डोमेन में बिलोंग करते हैं तो ऑनटो होता है, इसलिए होता है, अदरवाइज ऑनटो नहीं होगा। इसमें देखो -3 -2 -1 बिलोंग इसमें नहीं कर रहा है, इस वजह से ए आपका ऑनटो फंक्शन नहीं होगा। इसको देखो थोड़ा थ्योरी के माध्यम से, डिफिनीशन के माध्यम से सॉल्व करते हैं। लेट x1 x2 बी ए रियल नंबर, f ऑफ x1 इक्वल टू f ऑफ x2, तो मॉड ऑफ x1 इक्वल टू मॉड ऑफ x2। एक वैल्यू लेटेस्ट कंसीडर कर लें -1, x2 की वैल्यू 1 ले रहे हैं, तो देखो क्या हो जाएगा, f ऑफ x इक्वल टू f ऑफ x2 ना, f ऑफ x1 इक्वल टू f ऑफ x2, तो f ऑफ -1 इक्वल टू f ऑफ -1 पे भी 1 आएगा, 1 पे भी 1 आएगा वैल्यू। तो देखो ये बट यहाँ पे x1 डज नॉट इक्वल टू x2, -1 इक्वल टू -1 डज नॉट इक्वल टू 1, x1 x2 के इक्वल नहीं होगा, f इज नॉट 1 1 फंक्शन। कंसीडर कर देते हैं -1 belong to R, it is a know that f of x is a mod of x is always non-negative number. They do not exist any element x in domain R such that f of x is equal to mod of x is equal to -1. F is not onto the modulus function is neither one-one nor ऑनटो। इस प्रकार से हमने यहाँ पे क्लियर कर लिया कि नहीं 1 1 है नहीं ऑनटो है। आप लोग को बार बार बता रहा हूँ कि आप लोग को कोई भी मैपिंग कर रहे हो, आप बस एक चीज़ देखो, एवरी एलिमेंट ऑफ डोमेन, एवरी एलिमेंट ऑफ डोमेन इज बिलोंगिंग टू कोडोमेन। अगर डोमेन के सारे एलिमेंट कोडोमेन में बिलोंग करते हैं तो 1 1 होगा, अगर बिलोंग नहीं करते हैं तो नहीं होगा। या एक से ज़्यादा बिलोंग करते हैं, एक नंबर से ज़्यादा बिलोंग, तो वो क्या हो जाते हैं मेनी वन फंक्शन हो जाते हैं। अगर एक से ज़्यादा एक नंबर मतलब डोमेन के जो एलिमेंट है एक से ज़्यादा कोडोमेन में बिलोंग करते हैं तो ये मेनी वन फंक्शन होता है। और वही चीज़ होता है ऑनटो के लिए, एवरी एलिमेंट ऑफ कोडोमेन इज नॉट बिलोंग टू डोमेन। अगर कोडोमेन के सारे एलिमेंट डोमेन में बिलोंग नहीं करते हैं तो ऑनटो फंक्शन नहीं होगा। आप लोग को यही चीज़ दिमाग में रख लीजिए। थैंक यू।